21 सॉरी 22, 23 एंड 24 इस वीक में आपके ये 3 लेक्चर्स ओपन हुए हैं। जब आप इन लेक्चर्स को सुनेंगे इंशाल्लाह तो आप ये कंसेप्ट भी आप लोगों में कवर हो जाएगा। बट लेकिन मैं हैरान हूँ कि आप लोगों ने अभी तक प्रोटेक्टेड मेंबर्स का वो नहीं पढ़ा। बाकी आप लोगों को एक्सेस स्पेसिफायर का तो पता था कि सर आई नो अबाउट प्रोटेक्टेड। ठीक है बच्चे, गुड। अब हम लैब की तरफ जो दोबारा मूव करते हैं तो एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करना है जिसमें आपने ये तीन तीन जो हमने डाटा मेंबर्स दिए थे ना, वो उसमें आप इनिशियलाइज करवाएंगे। ठीक है। अब तीन क्लासेस जो हमने ऊपर नाम ली थी, एक्स्ट्रा तीन क्लासें, एक का नाम है क्लास बेस है, दूसरी का नाम है क्लास ड्राइव्ड है, प्राइवेट है। जो ये तीनों क्लासेस होंगी ना, ये इनहेरिटेड होंगी बेस क्लास से। ठीक है। और उसमें आपने तीनों में एक 3 क्लासेस में ड्राइव का क्लासेस, हर ड्राइव क्लास में आपने एक शो का फंक्शन बनाना है जिसमें आपने वो डिस्प्ले करना वैल्यू ऑफ सीक्रेट प्रोटेक्ट एंड एक्सेस डाटा मेंबर ऑफ बेस क्लास। जैसे हमने बेस क्लास में जो डाटा मेंबर्स बनाए थे ना, उनके लिए आपने एक डिस्प्ले का फंक्शन क्रिएट करना जिसका नाम है शो फंक्शन। ठीक है। और जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो फिर वो आपको प्रोग्राम एक इसमें आपको बिल्कुल स्टार्ट में ना आउटपुट दी हुई नहीं चलेगी, तो वो आपको एरर देगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। वो एरर क्यों देगा वो फिर हम बताएंगे। और फिर इन सब क्लासेस के आप लोगों ने ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर करने हैं, इनिशियलाइज करवाने हैं और उनकी आउटपुट शो करवानी है। ठीक है। ये आपको एक सिनेरियो दे दिया गया, ये डायग्राम क्लास डायग्राम है जो आपको शो कर रही है कि ये एक बेस क्लास में प्राइवेट है एक्सेस स्पेसिफायर, और इंट आपने किसका डिक्लेयर करवाया जी, सीक्रेट। फिर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है, उसमें आपने प्रोटेक्ट डाटा मेंबर किया जी, वो इन टाइप का। फिर पब्लिक है, वो भी इन टाइप का एक्सेस है। ये बेस क्लास है, उसमें आपने ये जो तीन डाटा मेंबर्स आप लोगों ने इनिशियलाइज करवाने हैं वो ये है। फिर जी ड्राइव प्राइवेट क्लास है, ड्राइव प्रोटेक्टेड क्लास है, ड्राइव पब्लिक क्लास है। इन सब में आपने जी सेम फंक्शन बनाने हैं। देखिए ड्राइव प्राइवेट, ड्राइव प्रोटेक्टेड, ड्राइव पब्लिक, और इनमें सेम फंक्शन कौन सा था, शो का। ठीक है जी। और जब आप इस प्रोग्राम को इस अपनी लॉजिक को बना लेंगे, तो इम्प्लीमेंट कर लेंगे सी प्लस प्लस में, तो फिर आपने इस कोड को रन करना है। जैसे ही आप लोग इस कोड को रन करेंगे तो कुछ आपको इस तरह की आउटपुट देगा। ठीक है जी। वो फिर आपको बकायदा बताएगा इनहेरिटेंस में कि जी आपने मेंबर फंक्शन जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है ना, उस इन टाइप का है, वो सीक्रेट है, और उसकी जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्राइवेट है, उसे हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जस्ट आपको इन तीनों, उसने इन तीनों चीज़ों का आपको बता दिया, प्राइवेट का भी बताएगा आपको, प्रोटेक्टेड का भी बताएगा आपको, मतलब पब्लिक का। जाहिर सी बात है हमारा जो अल्टीमेट टास्क यही है, अपनी जो एंड रिजल्ट यही है आज की लैब का, कि हम आप लोगों को ये आइडिया दें कि कौन कौन से डाटा मेंबर आप क्लास के अंदर उनके स्कोप में एक्सेस कर सकते हैं और कौन कौन से डाटा मेंबर्स आप क्लास के बाहर आउट ऑफ द स्कोप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले प्रोटेक्टेड का थोड़ा सा आइडिया दे दें। बट अभिषा, मैंने अभी आप में से किसी ने वो बताया था कि सर अभी हमने ये लेक्चर लिया नहीं है। बच्चे ये जो आपका अभी करंट वीक स्टार्ट हुआ ना, इस वीक में ये लेक्चर जब आप लेंगे इंशाल्लाह, सुनेंगे, तो आपको ये इसका आइडिया बड़ी अच्छी तरह हो जाएगा। बेटा जैसे प्राइवेट, वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए उनकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ कहाँ पर होगी। ठीक है। प्राइवेट है जी, इंट सीक्रेट रखा है, ये आपको बताया जी साफ कि ये बेस क्लास का है, और सीक्रेट इज प्राइवेट है, मतलब कि ये सीक्रेट है। इसका जो प्रोटोटाइप है, इसकी एक्सेसिबिलिटी को प्राइवेट मैंने रखी है। सेम प्रोटेक्टेड है जी, इंट प्रोटेक्ट, उसका मैंने डाटा मेंबर का नेम रखा है जी, वो इन टाइप का है। सेम इसी तरह पब्लिक है, और ये इन टाइप का, और इसका नेम एक्सेस है। फिर मैंने आपको ये कहा था कि जी आपने बेस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है जो इन तीन नो डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाए। ऐसा ही है बच्चे। आप
जी सर। लोगों का भी साथ थोड़ा थोड़ा ना, मुझे साथ चाहिए होगा जी। ठीक है सर। तो इस तरह मुझे भी पता चलता रहेगा, कहीं मैं बोलता बोलता सो ना जाऊँ ना। ठीक है सर। चलिए ठीक है जी, ये हमने इसका बेस का कंस्ट्रक्टर बनाया जी। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि कितने लोगों को पता है कि मैंने ये कंस्ट्रक्टर क्लास नेम के, जो क्लास नेम था उसी नेम का कंस्ट्रक्टर रखा है, ऐसा क्यों है? सर सेल्फ असाइनमेंट। नहीं नहीं बेटा, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। बशर ने किसी हद तक सही आंसर किया, रिक्वायरमेंट ऑफ द सर लैंग्वेज। कंस्ट्रक्टर तो होते ही क्लास के नेम पे ही है। हाँ जी बिल्कुल, और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्लास नेम के ही कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट करते हैं? जी जी बेटा, सौम्या दस्तगीर, आप मतलब कुछ हद तक तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऊप का अल्टीमेट हमारा पर्पज यही है कि हम कोड रीयूजेबिलिटी करें। जहाँ पर हमें डिफरेंट क्लासेस बनानी है तो उसे कोड सेपरेट करने के बजाय अगर वही सेम फंक्शनलिटी किसी और क्लास में है तो हम उसी में ही उसको, उसकी एक्सेसिबिलिटी अचीव कर सकते हैं। उसमें से उसका कुछ कोड मतलब उसकी प्रॉपर्टीज लेके और हम अपने काम चला सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा कोड ना करना पड़े। ये तो बिल्कुल ठीक बात है बेटा। एक तो ये रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की, और दूसरा ये है कि हम क्लास नेम का कंस्ट्रक्टर इस वजह से बनाते होते हैं क्योंकि जब आपको याद है हम एक क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो किस नाम का होता है? क्लास वेरिएबल। हम क्लास का नेम लिखते हैं और साथ उसका कोई भी, जैसे इंट है, अब मैंने कहा जी इंट टाइप का कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, आप उसको टाइप बताएंगे जी इंट है ये, और बाद में बता देंगे जी उसका नाम है जी प्राइवेट है, पब्लिक है, एक्सेस है। ठीक ऐसे ही है जैसा हमने इस क्लास में की। तो जब जी हम सर। क्लास को वेरिएबल को क्रिएट करते हैं ना तो क्लास नेम बताते हैं और साथ उसका कोई ऑब्जेक्ट बता देते हैं। तो वो क्लास नेम तो हम ये, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ये क्लास क्या है, क्लास, क्लास किसे कहते हैं चलिए ये बताएं इन सिंपल वर्ड, बड़ा सिंपल सा। ये आप अब माशाल्लाह सर मिड टर्म यूजर आप, डिफाइंड डाटा टाइप जी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप या टेम्पलेट। जी जी बिल्कुल। क्लास को हम टेम्पलेट भी कहते हैं बट लेकिन टेम्पलेट डिफरेंट होते हैं बेटा। आपने शायद टेम्पलेट क्या, इस डबल 101 में आप लोगों ने टेम्पलेट पढ़े होंगे, इसमें भी आप करेंगे। आपकी जो है ना 10th लेवल इंशाल्लाह टेम्पलेट के ऊपर होगी। हाँ जी बिल्कुल। जी बेटा, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप वो है कि जो भाई हम खुद बना रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता कि हम उसमें जो रिक्वायरमेंट लैंग्वेज ने की है, जो हमारे कंपाइलर चाहते हैं कि भाई इस तरह का इंटरफेस होना चाहिए, इस तरह का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए, ऐसा डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने पिछले वीक में ये स्ट्रीमिंग वर्जन 6 या 7 लैब थी जिसमें हम लोगों ने स्ट्रीमिंग वर्जन और एक्सट्रैक्शन को ऑपरेटर को ओवरलोड किया था। सही है ना, आप लोगों को पता है? बच्चे पता है कि नहीं पता? यस सर आइडिया है। जी बेटा, तो वो हमने ऐसा क्यों किया था जबकि हम सी इन सी आउट तो कर सकते थे। हमें कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली वो बताया हुआ कि भाई आप ये सी इन है, ये इसे आप इनपुट स्क्रीन से ले सकते हैं, सी आउट है इसे आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ऐसे ही है बेटा। सर उसको हमने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हाँ के जी लिए बिल्कुल, ओवरलोड किया उसको था। उसको हमने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के लिए ओवरलोड किया था, ओवरराइड किया था, ताकि हम जो हमने एक वेरिएबल खुद, अब देखें ना क्लास ये है कि अब उसका हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। कब हम इंट का टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम उससे इंट को दो इंटीजर बना के एक ऐड करते हैं, तीसरे में उसको स्टोर करवा देते हैं। कंपाइलर तो ये काम खुद ब खुद कर लेता है क्योंकि उसे अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये मेरा इंट टाइप का, इसे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, इसमें मैंने दो पैरामीटर पास किए हैं और इसको पास करके तो इसका जो रिजल्ट है वो मैंने यूजर को शो करवा दिया। कंपाइलर को तो ये अंडरस्टूड सी बात है, कंपाइलर कहता है कि मुझे इन चीज़ों की समझ आती है। अब जो क्लास या जो ऑब्जेक्ट हम खुद क्रिएट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो सेम लाइक कंपाइलर के इंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क करे। तो इस वजह से हमने अपनी जो डाटा टाइप बनाई होती है यूजर डिफाइंड क्लास डाटा टाइप, तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे, मतलब कि क्रिएट करना, कैसे बनाना और कैसे कंपाइलर को समझाना है कि जी कंपाइलर ये हमारी लैंग्वेज को समझ जाए। ठीक है बेटा, होप सो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। यस सर। चलें गुड है।
सर जी लैब की तरफ मूव करते हैं जी। बस बेस क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो जस्ट यहीं तक थी। 3 डाटा मेंबर्स बनाने थे और एक कंस्ट्रक्टर आपने इनिशियलाइज करवाना था, जिसमें आपने तीनों के तीनों जो उसके डाटा मेंबर्स थे वो इनिशियलाइज हो सके। फिर जी आप लोगों को कहा कि कहते थे आपने एक क्लास बनानी है जी, ड्राइव प्राइवेट। ठीक है, आप लोगों ने क्लास ड्राइव प्राइवेट उसका नाम रखा जी, और वो किससे इनहेरिट है जी? प्राइवेट बेस से इनहेरिट है तो ये बेस क्लास है ना, ऐसा ही है। तो हम उसको उसकी बता देते हैं कि भाई जो प्राइवेट है ना, तो इसका स्कोप प्राइवेट है, इसे हम मतलब किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करें, तो ये हम उसको बता रहे हैं कि भाई ये एज अ प्राइवेट हम इसको बेस क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आप लोगों को उधर रिक्वायरमेंट में मेंशन था। फिर उसमें ये आपको ये कहा था कि इन तीनों क्लासेस तो बेस क्लास से इनहेरिट होंगी, और आप इन तीनों में एक जो कॉमन डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है उसका नाम रखना है आपने शो, और उसमें आप लोगों ने बताना है जी कि सी आउट क्या क्या करवाया है। डिस्प्ले में हम क्या करवाते हैं कि जो हम यूजर से इनपुट लेते हैं वो आपको डिस्प्ले करवाए, ऐसे ही है ना। तो ये हमने जी सी आउट करवा दिया जी, एक्सेस करवा दिया, प्रोटेक्ट करवा दिया और सीक्रेट करवा दिया। और यही क्लास डायग्राम में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये देखें, ये सेम फंक्शनैलिटी जो शो फंक्शन है ना, तो सेम टाइप है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है जी उसका। फंक्शन का नेम शो है, और इस शो में हमने तीन के तीन जो ऊपर एक्सेस क्लासेस बताए हुए थे, डाटा मेंबर्स बताए हुए थे, उनकी आउटपुट शो करवाई है। ठीक है जी। बता दें कि जो प्राइवेट इनहेरिटेंस है उससे कौन कौन से डाटा मेंबर्स वो एक्सेस होंगे या कौन से नहीं होंगे। जी बच्चे। सर यहाँ पे बता दें कि प्राइवेट इनहेरिटेंस है ना यहाँ पे जी बेस जी क्लास है, तो जी जी। यहाँ पे कौन से वॉइड शो में जो है कौन से डाटा मेंबर्स एक्सेस हो जाएंगे और कौन से नहीं होंगे। बेटा शुरू से ही मैंने आप लोगों को यही तो बताया कि आप लोगों ने पूछा, आप लोगों को मैंने ये नहीं बताया कि बेटा जो प्राइवेट है वो विद इन क्लास एक्सेस होंगे, ड्राइव क्लास में एक्सेस नहीं हो सकते। ये हमने उससे ड्राइव क्लास बनाई है एज अ प्राइवेट, तो उसमें हमने ये फंक्शनैलिटी क्रिएट तो कर ली है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बट लेकिन इसमें जस्ट आप लोग एज अगर इधर यहाँ पर हम प्राइवेट ना लिखते, इसको इनहेरिटेड एज अ प्राइवेट बेस क्लास ना इनहेरिट लिखते, तो इसमें क्या नाम है, प्रोटेक्टेड भी आ जाना था और पब्लिक भी आ जाना था, प्राइवेट तो कोई कोई भी मेंबर नहीं आना था। अगर हम इसको प्रोटेक्टेड लिखते तो फिर इसमें आउटसाइड द ड्राइव क्लास तो हमें ये एक्सेस हो सकता था प्रोटेक्टेड। ठीक है, सॉरी आउटसाइड द क्लास नहीं हमसे एक्सेस कर सकते थे, बट लेकिन इन ड्राइव क्लास हम उसे एक्सेस कर सकते थे। ठीक है बेटा। सर कौन कौन से डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते थे। बेटा ये देखो, ये कौन सा है, इन सीक्रेट प्राइवेट है, इसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड है क्योंकि हमने उसे क्लास में बता दिया कि एज अ प्राइवेट बना रहे हैं हम बेस क्लास। तो प्राइवेट की फंक्शनलिटी ये कि हम उसे ना तो इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं ना आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। जब ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो इस क्लास का कोई भी डाटा मेंबर एक्सेस नहीं होगा। तो अभी इसको हम जब इस कोड को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर हमें वो एरर जनरेट करके बताएगा। ये आपने बड़ी चालाकी से, मतलब कि ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना था और आपने माशाल्लाह बड़ी चालाकी से इसका आंसर मुझसे पूछ लिया। अरे सर सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बट लेकिन मुझे खुशी है कि आपने चीज़ों को मतलब कि वो समझने की कोशिश की और क्वेश्चन पूछा। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर जी मैंने दूसरा आपको बताया था कि आपने एक ड्राइव, जैसे हमने प्राइवेट क्लास बनाई थी, ये देखें ड्राइव प्राइवेट, इसी तरह ड्राइव प्रोटेक्टेड बनानी है और उसको हमने जो बेस क्लास को एज अ प्रोटेक्टेड डील करना है। ठीक है, उसमें हमने जस्ट आपको बताया जी कि सेम फंक्शनैलिटी जो हमने ये की है, शो का फंक्शन ऐसे ही उठाया और उसको सेम एज इट इज पेस्ट कर दिया। सेम इसी तरह हमने इसको सेपरेट पहले प्राइवेट के लिए किया था, फिर प्रोटेक्टेड के लिए किया था और फिर देन पब्लिक के लिए किया था। अगर हम मेन में पब्लिक चलेंगे, अब आप लोग आंसर करेंगे। ये जस्ट हमारी 3 क्लास की इम्प्लीमेंटेशन विद सेम जो हमारा यूजर का रिक्वायरमेंट थी, हमारी आप लोगों से रिक्वायरमेंट थी, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। फिर आपको एक आ गया था जी कि आपने मेन में इन तीनों क्लासेस के एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है और उसको शो करवाना है, और फिर आपने बताना है कि जी इसकी आउटपुट क्या होगी।
ड्राइव क्लास का ड्राइव एज अ पब्लिक क्लास का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नेम child1 था। यहाँ बता दिया है कि जी देयर इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेस डाटा मेंबर इन ड्राइव क्लास इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस में हम इसकी की सारी चीजें ना एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट प्राइवेट को एज अ प्राइवेट मेंबर को हट के प्रोटेक्टेड की भी एक्सेस कर सकते हैं और पब्लिक की भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर हमने आपको ये बकायदा सी आउट में बताया गया है, मतलब ये आपको डिस्प्ले शे होगा। ड्राइव प्रोटेक्टेड उसका नेम रख दिया जी child2 और हमने चाइल्ड डॉट शो करवा दिया जी आपको कि ये एज अ हमारी जो फंक्शनैलिटी थी वो यहाँ पर अचीव होती है। फिर ड्राइव प्राइवेट एज अ child3 वेरिएबल उसका नेम है और आपको ये बता दें कि दिस इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेस डाटा मेंबर इन डिराइव्ड क्लास इन केस ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस। मतलब कि ये हमारा काम था जो हमने करना था, बट लेकिन जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारी आउटपुट क्या होगी वो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर बता दिया था कि आप लोगों को ये शो होगी कि इन मेंबर फंक्शन वाइड डिराइव्ड प्राइवेट जो शो उसका इनहेरिट है वो सीक्रेट है, प्राइवेट है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्राइवेट है, तो इस वजह से हम इसे एक्सेस आउटसाइड द स्कोप नहीं कर सकते, ना ही ड्राइव क्लास में कर सकते हैं और ना ही आउटसाइड द क्लास कर सकते हैं। तो ये भाई वो आपका एरर है। फिर सेकंड बता दिया उसने कि प्रोटेक्टेड को भी नहीं हम दे सकते क्योंकि उसमें भी हमने क्योंकि फंक्शनैलिटी तो हमने सब की सब डाटा मेंबर्स को उन्हीं शो में एक्सेस किया हुआ था ना। या तो हम इस तरह करते कि डिफरेंट जो क्लासेस के जो शो डिस्प्ले का फंक्शन था उसमें हम कुछ कुछ वेरिएबल शो करवाते, सारे के सारे ना शो करवाते, एक्सेस सीक्रेट और स्पेसिफायर वो ना करवाते, तो फिर हमारी आउटपुट कुछ आ जानी। बट ये जस्ट आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि जी जो प्रोटेक्टेड है और जो पब्लिक है और जो प्राइवेट है वो किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह जब हम उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो किस टाइप के एरर कंपाइलर जनरेट करता है। ये कंपाइलर ने हमें यहाँ पर एरर जनरेट कर दी है और आप लोगों को उसका 9 सॉरी इसकी स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर दी कि जी सर इस तरह के एरर शो। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पे हम प्राइवेट डाटा मेंबर के अलावा सारे एक्सेस कर सकते हैं। जी जी पब्लिक में पब्लिक अगर हम उसको एज अ पब्लिक क्लास लेंगे ना फिर हम उसके सारे के सारे डाटा मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में भी सारे कर सकते हैं सिवाय प्राइवेट। प्रोटेक्टेड में जस्ट ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। वही डिराइव्ड क्लास पे जी जी पूछ, ड्राइव क्लास में जी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन तो प्राइवेट इस पे डाटा मेंबर नहीं कर सकते। जी जी प्राइवेट डाटा मेंबर्स नहीं कर सकते हैं। और पब्लिक इनहेरिटेंस में भी हम प्राइवेट डाटा मेंबर नहीं एक्सेस कर सकते डिराइव। जी जी नहीं कर सकते। ठीक है सर। तो सर बेटा ये थी हमारी आज की लैब सर और इसका कोड मैं आपको रन करके दिखाता हूँ जो उसकी आउटपुट है वो आपको उधर भी जनरेट कर दूंगा और फिर ये आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने एंड के ऊपर कि जी ऐसा वाकई ऐसा हुआ है कि जस्ट सर बातें कर रहे थे। ठीक है जी स्क्रीन तो शेयर करता हूँ जी दोबारा आप लोगों को। स्क्रीन शेयर होता हो बेटा बता दीजिए। बच्चे स्क्रीन शेयर हुई है। नो सर नहीं हुई। I have also coded during the session. Came able to get the idea about perfectly clear. Bundle of thanks. Welcome बेटा। अस्सलामुअलैकुम। मैंने भी मीनवाइल कोड किया है व्हिल आई वाज रिव्यूइंग योर स्क्रीन लॉन्ग साइड। और आइडिया तो मुझे था पहले कि वो जो हम एक्सेस स्पेसिफायर शो कर रहे हैं और जी क्लास का प्रोटेक्टेड और पब्लिक और वो प्राइवेट बिहेवियर इनहेरिट करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली जी जो अलाउ कर रहे हैं वो तो करवाने देगा, कंपाइलर बाकी नहीं करवाने जी जी देगा। जी जी बाकी नहीं और करवाने देगा। सेम हाँ सिमिलरली अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप यहाँ से गो थ्रू करवा दीजिए। हाँ जी जी बच्चे बस बस जस्ट ये आपका बहुत शुक्रिया होगा कि अगर आप ये करेंगे मुझे भी इस चीज़ की खुशी होगी।
मैं तो पहले भी कोई मसला जो प्रीवियस सेशन में भी कहता अब हूँ कि हैप्पी बेटा आप लोग हैप्पी टू पार्टिसिपेट जस्ट गिव मी अ सेकंड अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जी आप जी एक्सप्लेन कर दीजिएगा जी 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 बेटा कितने लोगों को मुबशर साहब की स्क्रीन शेयर हो रही है काइंडली ज़रा बताएं मुझे। सर हो रही है, नजर आ रही। अच्छा बच्चे ज़रा 2 मिनट दें मुझे, अर्जेंट कॉल आ रही है, मैं उसको जी रिस्पॉन्स जी कर लूँ, प्लीज ठीक है? टेक योर टाइम